नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला प्रकार आदिकाल या वीर गाथा काल के इतिहास को हम जान रहे हैं। वीर गाथा काल या आदिकाल जो है उसमें कितने प्रकार के साहित्य की रचना हो रही थी, उनमें से हमने जाना था इससे पहले वीडियो में कि एक सिद्ध साहित्य था, एक दूसरा जैन साहित्य और नाथ साहित्य। तो दूसरे प्रकार जो साहित्य है जैन साहित्य, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैन साहित्य जो था आदिकाल में जो रचा जा रहा था, वो पश्चिमी क्षेत्र में, हमारे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इसकी रचना हो रही थी। पूर्वी क्षेत्र में सिद्ध साहित्य था जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, और पश्चिमी जो क्षेत्र था देश का, वहां जैन धर्म का प्रचार के लिए रचनाएं साहित्य रचा जा रहा था, वो जैन साहित्य कहलाया। जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं के द्वारा अपने मत मतलब विचार का प्रचार करने के लिए हिंदी कविता के माध्यम से उन्होंने किया था, और जो हिंदी माध्यम वही जैन साहित्य कहलाया। इसमें उन्होंने कुछ शैलियां, कुछ टेक्निक्स, जिसको हम कहें कौशल, अपनाए थे। वो क्या? आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियां। रास शैली से नाम से जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए जैन साहित्य वाले। रास साहित्य मतलब जैन साहित्य। इनकी जो विचार जो थे उपदेशात्मकता थी, उपदेश के माध्यम से जो साहित्य था, जो कविताएं थी, उपदेशात्मक थी इनकी। और रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। संस्कृत साहित्य में रास का मतलब क्रीड़ा या नृत्य है। जैन साधुओं, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पंक्तिबद्ध किया। आदर्शों के आवरण को अवतारों का, वैष्णव अवतारों और साधुओं, तीर्थंकरों के जो आदर्श थे वो रास के नाम से पंक्तिबद्ध किए गए। मतलब जैन साहित्य को रास के नाम से प्रसिद्धि मिली। तो रास साहित्य मतलब जैन साहित्य, जैन धर्म का प्रचार के लिए। और ये जो रास ग्रंथ हैं वो 14वीं शताब्दी तक रचे गए थे, 14वीं शताब्दी तक माने जाते हैं। और जितने भी रास ग्रंथ हैं सब जैन साहित्य से संबंधित हैं। अब ये जो आदिकालीन जैन साहित्यकार कुछ नाम दिए हैं हमने यहाँ पर, उसमें से देवसेन है, जिनकी रचना है श्राविकाचार। ये रचना काल 933 ईस्वी में इसको रचा गया। देवसेन की कुछ और रचनाएं हैं, दब्द साहब, पयास, दर्शन सार। फिर दूसरे हैं इसमें शालीभद्र, इन्होंने 1184 ईस्वी में भारतेश्वर बाहुबली रास एक रचना रची। ये रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। ये खंड काव्य है और 205 छंद हैं इसके अंदर। आसुग एक कवि थे, आदिकाल में जैन साहित्य को रचने वाले। 1200 ईस्वी में इन्होंने एक रचना रची थी, उसका नाम था चंदन वाला रास। भाव सौंदर्य पर आधारित रचना है और लघु कथानक है ये। उसके बाद में जिनदत्त सूरी स्थूल भद्र रास 1209 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की। विजय सेन रेवंत गिरी रास एक रचना इन्होंने रची। तीर्थंकर, नेमिनाथ तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है इसके अंदर। सुमति गणी नेमिनाथ रास की इन्होंने नेमिनाथ रास के नाम से एक रचना रची सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में। और इसमें 58 छंद हैं और भाषा राजस्थानी, हिंदी है, अपभ्रंश का मेला जुला रूप है। तो इस प्रकार से हमने आदिकाल या वीरगाथा काल में जो जैन साहित्य था
हिंदी साहित्य के इतिहास में जो जैन साहित्य है आदिकाल में, उसके बारे में जाना, उसके कुछ कवियों के बारे में जाना। फिर मिलते हैं नए क्लास में। नमस्कार।